नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भैरव बाबा की हाजिरी बुलाने के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान कराने वाली एक साधना जो सरलतम रूप में है और निश्चित तौर पर मानिएगा ये पूर्ण रूप से कारगर है। अत्यंत सरल विधान है, थोड़ा सा परिश्रम आपको अवश्य करना होगा। बात रही प्रत्यक्षीकरण की कि भैरव जी प्रत्यक्ष होंगे अथवा नहीं होंगे, तो स्पष्ट शब्दों में कई बार बोल चुका हूं। प्रत्यक्षीकरण के लिए मुख्य रूप से 3 चीजें अनिवार्य होती हैं। प्रथम हमारा प्रारब्ध, दूसरा हमारे गुरु का तप बल और तीसरा हमारा तप बल। यदि हम समर्थ गुरु के सानिध्य में हैं तो भी साधना शीघ्र सफल होती है। हमारा प्रारब्ध प्रबल है तो भी साधना सफल होती है। और साथ ही साथ यदि हम पूर्ण मनोयोग के साथ, प्रारब्ध भी कमजोर है, गुरु बल भी कमजोर है या गुरु है ही नहीं, परंतु हमारी साधना का बल, हमारा मनोयोग पूर्ण क्षमता के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ चलता है तो भी साधना सफल होती है। तो ये तो निर्भर करता है कि आप कितने मनोयोग से, कितने मन से, कितनी तन्मयता के साथ इस साधना को करते हैं। इतना तो निश्चित है कि जब ये साधना पूर्ण होती है, सफल होती है, तो आप सामने बैठे व्यक्ति का पूरा हाल जान जाते हैं कि वो किस लिए आया है, किस काम से आया है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, किस कार्य को संपन्न कराना चाहता है या किस कार्य में उसके बाधाएं आ रही है जिसके कारण उसके कार्य बन नहीं पा रहे। अर्थात जीवन का समस्त हाल आपके सामने दृष्टिगोचर होने लगता है। अनेक बार जब मैं चर्चा करता हूं तो भैरव जी के प्रयोगों के लिए कई बार बोलता हूं कि जब कहीं भी ठौर ठिकाना ना मिले, किसी प्रकार से भी आसरा ना मिले, कार्य नहीं बन रहा हो, तो भैरव जी के समक्ष चले जाइए। कुछ भी सामग्री ले जाइए, दीपक ले जाइए, गुलगुले ले जाइए, पतासे ले जाइए, कुछ भी भोग प्रसाद ले जाइए, अन्यथा खाली हाथ चले जाइए। शरणागत हो जाइए, निवेदन कीजिए और देखिएगा आपके कार्य बनने लगेंगे। इतना सरलतम विधान होता है भैरव जी का। आज का ये विधान भी अत्यंत सरलतम रूप में है और निश्चित ही आप सफलता की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है, कब करना है, कैसे करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। साधना की संपूर्ण सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस साधना के लिए लाल अथवा काले दोनों ही प्रकार के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा यदि लाल वस्त्र पहन करके साधना करते हैं, क्योंकि अनेकों बार बोलता हूं कि जब हम शुभ कृत्य की तरफ जाते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो लाल रंग के शुभ रंग का चुनाव किया जाता है, जो कि लाल रंग शुभ रंग माना जाता है। जब हम किसी प्रकार के अभिचार कर्म की तरफ जाएं या किसी प्रकार का अभिचार कर्म करते हैं किसी के लिए, शत्रु बाधा निवारण के लिए, तो काले रंग के वस्त्र पहनना हितकर होता है। तो इस साधना के लिए दोनों ही वस्त्र चल सकते हैं। आसन कम्बल का हो, ऊन का हो, लाल अथवा काला दोनों हो सकता है। बात करें यदि माला की, तो काले रंग की हकीक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला दोनों ही चल सकती है, परंतु जो भी माला लेंगे वह प्राण प्रतिष्ठित लेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं दे चुका हूं, पूर्णतः सिद्ध मंत्र है वो, और निश्चित मानिएगा कि आपकी माला और यंत्र सिद्ध होंगे, हर हाल में होंगे। बात यदि भोग सामग्री की करें तो भोग सामग्री में एक मीठा पान प्रथम दिन आपको लेकर के जाना है, और साथ ही इमरती या जलेबी, गुलगुले, एक सिगरेट और शराब, थोड़ी सी शराब अवश्य लेके जाएगा, लौंग, बताशे, ये आपको लेकर के जाना है। कहाँ जाना है? ऐसे प्राचीन मंदिर में जहां भैरव जी की स्थापना है। कोई प्राचीन मंदिर हो श्रेष्ठतम होगा, अन्यथा किसी मंदिर में चले जाइए जहां भैरव जी स्थापित किए गए हों। श्रेष्ठतम तो यही होगा कोई प्राचीन भैरव मंदिर हो, वहां आपको ये भेंट अर्पण करके आनी है। अब जानते हैं इस साधना को करना किस दिन है। इस साधना के लिए सर्वोत्तम है कि रविवार शुक्ल पक्ष का दिन आप चुने, अन्यथा कोई भी रविवार हो उस दिन से भी साधना आरंभ कर सकते हैं। शीघ्र ही नवरात्रि का पर्व आ रहा है। नवरात्रि के दिनों में इस साधना का आरंभ कभी भी किया जा सकता है। श्रेष्ठतम तो जैसे बताया कि शुक्ल पक्ष का रविवार हो उस दिन से साधना आरंभ करें। अब करना कैसे है? जैसे कि बताया, किसी प्राचीन मंदिर में ये भेंट सामग्री लेकर के जानी है। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, तेल का दीपक ले जाइए और सभी सामग्री रख दीजिए। सिगरेट प्रज्वलित कर दीजिए और सुरा का भोग लौंग बताशे के ऊपर आपको देना है, अग्नि के दीपक के साथ लगा करके। तो जैसे ही आप लौंग बताशे का भोग देंगे तो वो अपने आप सुरा की धार के साथ
भोग लग जाएगा। इस प्रकार से प्रथम दिन आपको यह भोग किसी भैरव मंदिर में देख करके आना है। तत्पश्चात घर में एकांत स्थान हो, एक कमरा साफ स्वच्छ कर लीजिए। साधना काल में उस कमरे में कोई ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। साधना काल से मतलब है जब आप मंत्र जाप कर रहे हो उस समय में कोई ना आए, अन्य समय में आ सकते हैं। अब कई लोग कह देंगे कि कमरा ही एक है तो कैसे करें, तो छत के ऊपर अपनी व्यवस्था बना सकता है या फिर भैरव मंदिर में ही एकांत स्थान पर इस साधना को संपन्न कर सकता है। साधना का समय प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व, संध्या काल 7 बजे बाद कभी भी आप ये साधना आरंभ कर सकते हैं। हमेशा बोलता हूं श्रेष्ठतम तो होता है रात्रि 10 बजे से 2 बजे तक का समय, जब हम तंत्र साधनाओं की, मंत्र साधनाओं की बात करते हैं, क्योंकि यह समय तंत्र साधना में महानिशा काल का समय कहा गया है, जिस समय में शक्तियां उग्र हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं और शीघ्रता से सिद्धि प्रदान करती हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित कर लीजिए किस समय आप साधना करेंगे। अब करना क्या है, उत्तरमुख हो जाइए जिस दिन से भी आप साधना आरंभ कर रहे हैं। उत्तरमुख होकर अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल या काला जो भी वस्त्र लिया है वस्त्र बिछा लीजिए। भैरव जी का एक चित्र स्थापित कर लीजिए, शिव शक्ति का भी चित्र स्थापित कर लीजिए, क्योंकि हमेशा बोलता हूं जब भैरव जी की आराधना हो तो शक्ति की आराधना, और शक्ति की आराधना हो तो भैरव जी की आराधना पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो शिव शक्ति के साथ भैरव जी का चित्र स्थापित किया। चित्र स्थापित करने के पश्चात में सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है, और शुद्धि आचमन के पश्चात दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। घर में रहकर यह साधना करनी है। घी का दीपक हो सर्वश्रेष्ठ होगा, अन्यथा सरसों के तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना बोलनी है। अब कामना यहाँ क्या है कि भैरव जी की विशेष कृपा बन जाए और मुझे भविष्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त हो, और साथ ही सर्व प्रकार की बाधा समाप्त हो जाए, क्योंकि ये मंत्र जो आज का है ये भूतकाल भविष्यकाल बताता है, साथ ही साथ संकटों की निवृत्ति भी करता है। इस प्रकार आपने संकल्प लिया। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग कहते हैं कि आप बहुत लंबा विधान बताते हैं। अनेकों बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं कि साबर मंत्रों में बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य पूजन विधान बताने का औचित्य, तात्पर्य, मनोरथ, उद्देश्य सिर्फ इतना होता है ताकि सभी का सानिध्य मिले, हमारा प्रयोग, हमारा कार्य, हमारा मंत्र जाप निर्विघ्न संपन्न हो। यदि आप नहीं करना चाहते तो मात्र गणेश वंदन कीजिए, गुरु वंदन कीजिए और अपना जप आरंभ कीजिए, अगर आपको विधान लंबा लगता है। लेकिन इतना विधान बताने का औचित्य सिर्फ इतना है, और इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता। जैसे कई बार बता चुका हूं कि प्रथम दिन करना होता है, अन्य दिनों में गुरु गणेश की वंदना की और उसके बाद अपना जप आरंभ किया। तो पंचदेवों के पूजन के बाद में शिव शक्ति का पूजन करना है, और शिव शक्ति के पूजन के साथ भैरव जी का पूजन संपन्न करना है। पंचोपचार रीति से जब पूजन संपन्न करते हैं तो नैवेद्य के तौर पर अनेकों बार बता चुका हूं मिश्री का, गुड़ का, बताशे का भोग लगाया जाता है। और जो मुख्य भोग होता है, जैसे बताया, इमरती ले सकते हैं, गुलगुले ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार का अन्य मिष्ठान रख सकते हैं। 2 लड्डू का भोग लगा सकते हैं। प्रतिदिन लगाना है, तो जो आपकी इच्छा हो, जैसा आपसे बन सके, वो प्रतिदिन आरती के बाद भोग लगाना है। जब पूजन करेंगे तो मिश्री, बताशे, गुड़ जो भी है उसका भोग आप लगा सकते हैं। सामान्य ये पंचोपचार रीति से आपने पूजन संपन्न किया। पूजन के उपरांत में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की। गणेश जी विघ्नहर्ता है, सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं, इसलिए उन्हीं का जप प्रथम अनिवार्य होता है। उसके साथ में गुरु सानिध्य के लिए गुरु मंत्र का जप किया जाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली और गुरु धारण नहीं किया, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। गुरु मंत्र गणेश मंत्र के साथ में साबर मंत्र की चर्चा हो तो निश्चित साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे साधना शीघ्र सफल हो जाए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। अनेक बार चर्चा करते हुए इसके विषय में बता चुका हूं। पूर्ण सिद्धि विधान भी सिद्ध करने का दे चुका हूं। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में 1 माला कम से कम जप करके इसे सिद्ध कर लेना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़े भात, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार सिर परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। 11 बार जप इसका किया गणेश मंत्र गुरु मंत्र के बाद में। और उसके बाद सुरक्षा घेरा अवश्य लगा लीजिएगा। सुरक्षा घेरा
कोई भी साधना करे, सुरक्षा चक्र बनाने में कोई समय नहीं लगता, लंबा चौड़ा कोई विधान नहीं होता। यदि आपने रक्षा मंत्र सिद्ध किया है तो मात्र 7 बार या 3 बार रक्षा मंत्र का प्रयोग करना होता है। प्रत्येक साधना में कीजिए ताकि आपकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, रक्षा हो और आपकी साधना भी शीघ्रता से फलीभूत हो। रक्षा मंत्र का घेरा लगाने के बाद में आपको आज का जो मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, क्रोध भैरव आए, क्रोध भैरव जाए, क्रोध भैरव पल पल की खबर बताए, क्रोध भैरव पहरेदार, क्रोध भैरव करे रखवार, शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, दुहाई कामरू कामाख्या, नैना योगनी की। अत्यंत सरल मंत्र है, छोटा सा ये मंत्र है। फिर कहूंगा पहले मंत्र को अच्छे से याद कीजिएगा। जब तक मंत्र कंठस्थ ना हो जाए, याद ना हो जाए, साधना में रत नहीं होना चाहिए, साधना में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि फिर आपका मन, आपका ध्यान साधना में नहीं होगा, मंत्र को पढ़ने में होगा, जपने में नहीं होगा, पढ़ने में होगा। इसलिए पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले। जब आपको मंत्र कंठस्थ हो जाए फिर साधना करें। अब कितना जप करना है इसका? प्रिय दर्शकों, ये साधना प्रातः और संध्या दोनों समय चलेगी। यदि आप एक ही समय करते हैं तो 21 माला एक बार में कीजिए। यदि दोनों समय कर सकते हैं तो 11-11 माला करके कर लीजिए। अब वो आप पर निर्भर है कि इस मंत्र का जाप कैसे करेंगे। रात्रि में एक बार में ही 21 माला करेंगे, प्रातःकाल एक बार में 21 माला करेंगे, या फिर प्रातःकाल और संध्या काल 11-11 माला का जप करेंगे। आरंभ में भी बताया कि थोड़ा समय लगेगा, परिश्रम लगेगा, क्योंकि इस प्रकार की सिद्धियां अनायास ही नहीं मिलती, परिश्रम के बिना प्राप्त नहीं होती। तो थोड़ा सा परिश्रम इस साधना के लिए आपको अवश्य करना होगा। और जैसे कि अनेकों बार पहले भी बता चुका हूं कि जब साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद भी यथाशक्ति कम ज्यादा मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए, जिससे कि उस देवता की, देवी की कृपा सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है। अब ये साधना करने कितने दिन है? ये साधना करनी है आपको 21 दिन लगातार। उसके बाद भी लगातार एक माला का जप करते रहिएगा। कम से कम एक माला नित्य प्रति आपको उसके बाद भी करते रहनी है। जब 21 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तो 21वें दिन एक माला का आपको हवन करना है। सामान्य हवन सामग्री से ही हवन करना है, कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भोग सामग्री के पूर्व में बता चुका हूं, वो सभी सामग्री आप भोग की लेकर के भोग लगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रतिदिन जो आप भोग लगाएंगे वो प्रातःकाल साधना करते हैं तो संध्या काल में, और संध्या काल साधना करते हैं तो प्रातःकाल में वो भोग कुत्ते को अर्पण करते हैं। इस प्रकार ये क्रिया आपको नित्य प्रति करनी है। अंतिम दिन में भी इसी प्रकार क्रिया करनी है। और जब जब रविवार आए सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य कीजिए, नहीं तो शुक्ल पक्ष का कोई एक रविवार अवश्य आपको क्या करना है, जो भोग सामग्री बताइए वो, और साथ में थोड़ी सी सुरा यानी कि शराब की धार आपको बाबा भैरव की जोत करनी है, और फिर शराब की धार का भोग लगाना है। निश्चित ही भैरव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब जानते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार होगा। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र से आप झाड़ा भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की नजर दोष है, किसी प्रकार का तंत्र बाधा या भूत प्रेत बाधा लग रही है तो उसके लिए झाड़ा किया जा सकता है। 7 बार मंत्र बोलिए, 7 बार झाड़ा कर दीजिए, निश्चित आराम आएगा। किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, पूछना है उसने कुछ, तो कैसे ज्ञात होगा? यहां पर 2-3 क्रियाएं हो सकती हैं। प्रथम क्रिया ये कि आपके कान में कुछ ध्वनियां सुनाई दे कि फला व्यक्ति ये पूछने आया है। दूसरा, आपको जब कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा तो एक पिक्चर सी आपके समक्ष चलने लगेगी, आपको मन में वो चीजें ध्यान आने लगेगी, अपने आप ही आपको सूझने लगेगी कि इसको ये बोल दूं, इसको ये बोल दूं। निश्चित मानिएगा वो सत्य होगा। यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, 2017 में एक व्यक्ति को मैंने एक हनुमान जी का मंत्र दिया, जो मंत्र मैं पूर्व में दे चुका हूं, हनुमान जाग किलकारी मारतु हुंकारे राम काज सवारी, ये वाला मंत्र। तो उन्होंने साधना की 21 दिन की। 21 दिन की साधना के बाद नियम तो यही है कि प्रत्यक्षीकरण होता है, परंतु ये अनिवार्य नहीं है, अनेकों बार बोलता हूं। लेकिन हाँ, इतना निश्चित है, जब साधना संपन्न होगी तो आपको साधना का फल अवश्य मिलेगा। तो उन्हें क्या अनुभव होता है, जब कोई उनके पास कोई प्रश्न लेकर के आता है तो उनके मन में अब अनायास ही उस व्यक्ति के लिए विचार उठने लगते हैं कि इसके घर में ऐसा होगा, ये होगा वो, और जब वो बताते हैं तो वो सत्य साबित होता है। और इस साधना का प्रभाव भी यही है कि जब वो प्रश्न करेगा, भैरव जी की जोत लगा करके आप बैठेंगे और इस मंत्र का 11 बार 7 बार उच्चारण करेंगे,
उसके बाद में जब वो व्यक्ति प्रश्न करेगा तो आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे, आपका ध्यान लगने लगेगा, आपके नेत्रों के समक्ष वो चीज़ें आने लगेंगी और जब आप उसे बताएंगे तो वो सत्य निकल करके आएगा। इतना सरलतम विधान है और प्रयोग भी सरलतम रूप में। इस मंत्र के जाप से निश्चित ही भैरव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। महामाई की भी विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।